गाइस हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज कर लेते हैं डीएम्स की करंट एनर्जी चेक कि डीएम्स की प्रेजेंट टाइम में क्या एनर्जी चल रही है। ठीक है, क्योंकि डीएफ साइड तो आपको हमेशा पता होता ही है, थोड़ी सी एक क्यूरियोसिटी वो रहती है कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद अब वहाँ पर क्या चीज़ें चल रही है। बहुत से लोग आप पूछते भी हैं कमेंट बॉक्स में, एंड आप लोगों ने कहा भी था कि मैम कई दिन हो गए रीडिंग नहीं डाली, तो मैंने सोचा एक क्विक सा करंट एनर्जी चेक डाल देती हूँ, आप लोगों के लिए करके देखती हूँ कि क्या प्रेजेंट टाइम में डीएम की करंट एनर्जी चल रही है। ओके, सो डीएम्स की करंट एनर्जी, दे कैन फील देयर लव, दे आर इमोशनल, समहाउ इमोशनल, बट स्टिल अभी भी वहाँ पे कुछ टाइप से इमेच्योर टाइप की एनर्जी है, या फिर उनको ये फील हो रहा है कि वो अभी भी इस चीज़ को या इस रिलेशन को अगर उनको समझ भी आ गया तो उनको लगता है कि वो संभाल कैसे पाएंगे इसको। ठीक है, वो अभी उसको संभालने के लिए उतना ज़्यादा तैयार नहीं है। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है कि अभी भी उनको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो इनफ नहीं लग रही हैं। ठीक है, फाइनेंशियली उनको नहीं लग रहा है कि इनफ है ताकि वो इस रिश्ते को हैंडल कर पाएँ, संभाल पाएँ। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें बता रही हैं। हालांकि उनको प्यार का एहसास है, वो अपना कब भी ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि अभी उनको नहीं लगता कि फाइनेंशियली वो उतना ग्रो कर पाए हैं। ठीक है, ये पर्सन अभी भी इमेच्योर थोड़ा सा एनर्जी में है। उसको यही लगता है कि मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस से ही वो किसी रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकता है। ठीक है, सो अभी वो अपने आप को उतना लायक नहीं समझ पा रहे हैं जितना कि वो इस रिश्ते को संभालने के लायक बन पाए। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज डेथ कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पे अभी वो ये सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अंदर से फीलिंग्स उनकी चेंज होनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनका लाइफ में स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, शायद उनके इमोशंस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे ये निकल के भी आया कि उनको ये तो पता है कि इमोशंस हैं, बट उनको हैंडल कैसे करना है ये नहीं पता। ठीक है, और ये होता है अवेकनिंग के स्टार्टिंग में, ये होता ही है। सडनली दे विल फील सम थिंग्स जिनका उनको रीज़न समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा वो फील क्यों कर रहे हैं। सो दैट कार्ड इज देयर। ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं, और यही रीज़न है कि यहाँ पे ये पर्सन कंफ्यूज है। ठीक है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हैंडल करेगा वो, क्योंकि अभी उसको अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स भी दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हैंडल करना है, बहुत सारे लोग हैं जिनको हैंडल करना है। और ये सच भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स है, कोई मैच्योर एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अभी ये अपने कार्मिक से ही डील कर रहे हैं। ठीक है, कार्मिक सिचुएशंस ही इनकी लाइफ में अभी भी चल रही हैं। सो यहाँ पे ये अगर अप्रोच करना भी चाहें तो एक तो इनको खुद की एनर्जी ही ऐसी लग रही है कि ये संभाल नहीं पाएंगे इतनी किसी हाई इंटेंस चीज़ को। ठीक है, रिलेशन को। और दूसरी बात, इनको ये लगता है कि अभी तो मेरी ही लाइफ में बहुत सारे झगड़े झंझट चल रहे हैं तो वैसे में ये अभी थोड़ा सा इसको हॉल्ट पे डाल के रखना चाहते हैं, जबकि इनको नहीं पता कि ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूनिवर्स इनसे करवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है, मेजर अरकाना, यहाँ पे इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन इनको ये बात पता नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि ये पर्सन जो है वो और ज़्यादा चीज़ों को अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं। ठीक है, और ज़्यादा अभी ग्रो करना चाहते हैं, ग्रोथ की तरफ ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियली अगर इन्होंने बहुत अच्छा कर भी लिया है तो वो अभी इनकी नज़र में सफिशिएंट नहीं है। इनको अभी लगता है कि इनको और कुछ भी करना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा इनको अचीवमेंट्स अपने करने चाहिए। रिलेशन के बारे में इनके ख्याल, रिलेशन इनको बिल्कुल एहसास हो रहा है कि ये कोई सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से आया हुआ कनेक्शन है। ठीक है, ये पर्सन एक हद पे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर ये ऐसी एनर्जी में हो सकता है कभी कभी ये थोड़ा सा फ्लर्ट भी कर जाते हैं, बट एटलीस्ट इनको ये पता है कि इनका सच्चा प्यार कहाँ पर है। ठीक है, तो इनको ये एहसास है, इनको ये पता है कि ये कोई सोल कनेक्शन है, सोलमेट टाइप का कनेक्शन है। क्योंकि अभी उतना डीप उनको नॉलेज हो नहीं पाया कि उनको ये चीज़ समझ आ सके कि ये है क्या, बट हाँ इनको ये एहसास ज़रूर है कि ये एक टाइप से कोई सोल कनेक्शन है जो इस जन्म का नहीं है, ये जन्मों का साथ है। ठीक है, सो यहाँ पे इनको ये कार्ड बता रहा है 6 ऑफ कप्स का कि ये पूरी तरह से आपको पहचानते हैं और पैशनेट भी हैं, अपनी फीलिंग्स को लेके, एक्सप्रेस करने को लेके पैशनेट हैं, बट ये चीज़ें जो है इनको आगे बढ़ने नहीं देती। इनको लगता है कि ये संभाल नहीं पाएंगे अभी
अभी इनको और ग्रो करना चाहिए, अभी इनको और अचीव करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो हालांकि ये पैशन होते हुए भी ये अपने आप को जो है एक हिसाब से रोक लेते हैं, ठीक है। और मैच्योरिटी की तरफ भी ये पर्सन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी इनमें आती जाएगी, ये जो इनकी पैशन और ऑब्सेशन वाली एनर्जी है ये भी जो है लव की तरफ बढ़ रही है, वैसे भी बढ़ रही है, इनको एहसास भी हो रहा है और ज़्यादा ये अब बढ़ती जाएगी, ठीक है। पैशनेटली ये यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताते हैं कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। नॉट ओनली पैशन बट ऑल्सो कम्युनिकेशन, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट वो करना चाहते हैं, बट यही सब चीज़ें हैं जो इनको रोक लेती हैं। इनको समझ नहीं आता इनकी लाइफ के साथ क्या चल रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो इनको समझ अभी नहीं आती हैं। सॉरी कार्ड शफल करने में। तो यहाँ पे ये वाला पर्सन, ये एनर्जी अच्छी निकल के आई है, ओके। सो ये जो इनको जो भी इनके माइंड में पुट किया जा रहा है, ये जो पैशन इनका जाग रहा है, प्यार इनका जाग रहा है, कम्युनिकेट करने की इनकी इच्छा हो रही है, एस ऑफ सॉर्ट्स इज देयर, यानी कि डिवाइन के इंटरवेंशन से हर काम हो रहा है। डिवाइन जो है अब भी जो डिवाइन है, फेमिनाइन है, उनको उनकी कड़ी मेहनत का अब गिफ्ट देना चाहते हैं, उनको जो है रिवॉर्ड देना चाहते हैं, ठीक है। सो डिवाइन इंटरवेंशन से ये काम हो रहा है, जितना भी फीलिंग्स जाग रही हैं, ये जो कुछ भी इनको फील हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है। ये पैशन, ये ऑब्सेशन, ये लव, ये कम्युनिकेट करने की इच्छा, लेकिन क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन का काम बाकी है, अवेकनिंग का काम चल रहा है, इसलिए ये वाली एनर्जीज जो है वो अभी भी यहाँ पर हैं, स्टिल यहाँ पर। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मान लीजिए, कार्मिक्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट मान लीजिए, लाइफ सिचुएशंस मान लीजिए, फाइनेंशियल कंडीशंस मान लीजिए, कुछ भी जिस भी कंडीशन में जो आप रेजोनेट करें, आपका पर्सन जिस चीज़ से अभी जो है वो करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो ऐसा जैसा आपको रेजोनेट करे वो लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि डेफिनेटली ये पर्सन जब इनका पूरा फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, ही वॉन्ट्स टू कम टुवर्ड्स यू, ही वॉन्ट्स टू, कुछ शायद हो सकता है लोगों को रजामंद करने की कोशिश करके किसी न किसी तरह से आपको अप्रोच करेंगे, कुछ ऑफर भी करेंगे, सॉलिड कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आप अपनी कड़ी मेहनत को मत छोड़िए। एनर्जी चेक हम इसलिए डालते हैं जस्ट एक एनर्जी का चेक कि वहाँ चल क्या रहा है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल बैठ जाएं कि हाँ जी अब तो वो बंदा आने ही वाला है, ठीक है। सो दिस वाज द रीडिंग फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन साइड। और यहाँ पे मैं एक कार्ड ले लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। सो यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको इस टाइम पे देना चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड इज, स्ट्रेंथ कार्ड इज देयर, लियो एनर्जी। सो यहाँ पे यूनिवर्स, जो बात मैंने अभी जस्ट आपको बोली थी कि ये सिर्फ एक एनर्जी चेक होता है जानने के लिए कि चीज़ें चल क्या रही हैं, अदरवाइज यू हैव टू बी इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ में बने रहिए, अपनी स्ट्रेंथ को लूज मत करिएगा बिल्कुल भी, और बिल्कुल अपने आप को इस पोजीशन से नीचे मत आने दीजिएगा, ठीक है। आप अपने हीलिंग कर रहे हैं, आपके हीलिंग पावर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग के काम में लगे रहिए, वो हीलिंग का वर्क कर रहा है, उधर भी कर रहा है। दैट पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू रियलाइज द सिचुएशन एंड द कनेक्शन। सो प्लीज़ आप अपना काम मत रोकिएगा, इसी स्ट्रेंथ की एनर्जी में बनी रहिएगा। एक डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है वो अपनी स्ट्रेंथ में रहती है, लोग उसको फॉलो करते हैं, वो किसी को फॉलो नहीं करती, ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी। और आपकी जो हीलिंग के जो ये स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो ये भी बताता है कि प्रॉपर आपकी हीलिंग जो है वो चालू है, ठीक है। आपका इनर वर्क आप करते रहिए, किसी भी सिचुएशन में आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन उससे आपके इनर वर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके हीलिंग वर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज द शॉर्ट रीडिंग। Thank you so much. Bye.